है। जिस सहेली ने शरण दिया उस सहेली के पति को लेकर भाग गई, उसके घर में आग लगा दी, उसका मंगलसूत्र छीन ली, अकलिया मंगलसूत्र दिखा के नाटकबाजी कर रही थी। पहले तो जो है तनिक भी महंगाई, 5 रुपया सिलेंडर का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, तो चूड़ी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भेजने के लिए लाइन लगा देती थी और गले में टांग करके जो है गैस का सिलेंडर नाटकबाजी करती थी। आज कहनी प्रधानमंत्री को लहंगा भिजवा दे रही। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं लोटन राम निषाद जी। क्या कहेंगे, आपके नेता ने महिला नेताओं को, जो सांसद हैं महिला भाजपा की, उनको फ्लाइंग किस कर दिया? देखिए, कल का जो स्मृति ईरानी जो है झूम झूम करके कूद करके जो है जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगा रही थी, फ्लाइंग किस का आरोप लगा रही थी, ये पहले से पटकथा भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था। क्योंकि देश के सांसद है, इतना सम्मानित पद पे, देश के प्रधानमंत्री जो है सच्चाइयों से मुँह छिपाने का काम करते हैं। वो प्रतिपक्ष के नेताओं का जवाब देने से दूर भागने का काम करते हैं। वो तो प्रतिपक्ष के नेताओं ने और जननायक राहुल गांधी ने काफ़ी जो है कि घेर दिया। तब जो है कि देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें इंटरनेशनल लायर कहा जा सकता है, जो केवल झूठ बोलने के जो है कि लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो पढ़ करके आए हुए हैं। और स्मृति ईरानी ने जिस तरह से कांग्रेस परिवार पर, गांधी परिवार पर जिस तरह से चारित्री का आरोप लगाया, एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि सुपवा हंसे तो हंसे चलनिया भी हंसे है, अजब में 72 छेद। वो स्मृति ईरानी को कल मैं देखा जैसे नाटकबाज की तरह, जैसे सास भी कभी बहू थी की तरह कि हम भी सुहागिन हैं, हम भी सुहागिन हैं, मंगलसूत्र लहरा रही थी। अरे ऐसी सहेली, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र तो स्मृति ईरानी खुद जग जाहिर कर देती है कि जिस सहेली ने इनकी गरीबी पर तरस खा करके शरण दिया, ये बांद्रा के मैकडॉवेल होटल में, बांद्रा वेस्ट में जो है ना, ये मैकडॉवेल के होटल में जो है ना कप प्लेट धोने का काम करती थी और वहाँ पर बैरा का काम करती थी। और बेचारी जो है एक महिला जाती है और तरस खा करके अपने घर में शरण दी, और शरण देने वाली महिला का मंगलसूत्र ये छीन करके उसके पति को लेकर के फुर्र हो गई। सर वो उनका पर्सनल मैटर है सर। वो पर्सनल राहुल गांधी के ऊपर झूठा आरोप लगाएगी। राहुल गांधी ने संसद में फ्लाइंग किस दिया, ऐसा क्या स्मृति ईरानी को किया था? स्मृति ईरानी से स्मृति ईरानी से अफेयर हो गया था। अरे स्मृति ईरानी जैसी तमाम लोग चाहे तो राहुल गांधी के यहाँ लाइन लग जाएगी और राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा करके ये आरोपों से नहीं बच सकती। मैं तो कहता हूँ कि दूसरे के घर में आग लगाने वाली, दूसरे के पति को लेकर के फुर्र हो जाने वाली, जिसका कोई चरित्र नहीं है, वह राहुल गांधी के और गांधी परिवार के चरित्र पर, नेहरू परिवार के चरित्र पर उंगली उठाएगी। उसको बोल तो रही कांग्रेस की यही संस्कार है। कांग्रेस का उसका कौन सा संस्कार है? जिस सहेली ने शरण दिया उस सहेली के पति को लेकर भाग गई, उसके घर में आग लगा दी, उसका मंगलसूत्र छीन ली, अकलिया मंगलसूत्र दिखा के नाटकबाजी कर रही थी। बल्कि वो चरित्रवान है, बल्कि वो पतिव्रता है। अरे ऐसी बेशर्म महिला, मैं तो जानना चाहता हूँ कि 2011 में अहमदाबाद में अनशन पर क्यों बैठी थी मोदी के विरोध में? मोदी के साथ मोदी ने क्या किया था? आडवाणी जी ने जा करके जो है अनशन तोड़वाने का काम किया था। तो अपनी हैसियत में स्मृति ईरानी को बात करना चाहिए। पहले तो जो है तनिक भी महंगाई, 5 रुपया सिलेंडर का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, तो चूड़ी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भेजने के लिए लाइन लगा देती थी और गले में टांग करके जो है गैस का सिलेंडर नाटकबाजी करती थी। आज कहनी प्रधानमंत्री को लहंगा भिजवा दे रही हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जो इंटरनेशनल लायर है, अंतर्राष्ट्रीय झूठा है, जिसकी डिग्री पर संदेह है, जो कि अपने को कहते हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो है कि वो मास्टर डिग्री है। अरे भाई, जब इंटायर पॉलिटिकल साइंस जो है भारत की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल नहीं था, और बताओ कि इनकी डिग्री जो है संडे के दिन जारी हो रही है। और जो फंड लगाया गया है इनकी डिग्री का, वह 1998 में ईजाद हुआ है, तो 1978 में 79 में वह फंड कहाँ से आ गया? एक सवाल हमारा ये रहेगा कि राहुल गांधी माफी मांगे कि नहीं मांगेंगे? क्योंकि महिला राहुल गांधी ने कह दिया मुझे जेल जाना कबूल है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। जनप्रतिनिधि है स्मृति ईरानी, झूठ तो नहीं बोलेंगी ना? काहे को उन्हीं से मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद रह चुकी है। अरे उनकी पार्टी के बताओ, भारतीय जनता पार्टी की नेता जो कि इतनी वरिष्ठ नेत्री हेमा मालिनी जी ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। यह बिल्कुल, देखिए, यह पहले से प्रायोजित की थी, पटकथा को तैयार की थी कि जो
प्रधानमंत्री के बचाव के लिए जो है असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये पहले से पटकथा लिख करके ट्विटर हैंडल पर जो है ये तैयार करा चुकी थी, लेकिन टाइमिंग में फेर हो गया कि 1:30 बजे स्मृति ईरानी को बोलना था, लेकिन टाइम जो है कि 10-15 मिनट जो है कि लेट हो गया। लेकिन जो पटकथा पहले तैयार की गई थी, स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी इसमें बढ़ गई है, इससे भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल बौखलाई हुई है। भाजपा बोलती है पप्पू हैं, आप कह रहे हैं पर्सनालिटी उनकी औकात है पप्पू। अरे बताओ कि जो ऐसे अगर फ्लाइंग किस देंगे तो हरकत है ना, कहाँ क्या उससे अफेयर हो गया का लाइन मार रहे थे राहुल गांधी जी का। अरे वैसी कितनी जो है ना उनके यहाँ, अरे वो तो कीचड़ में जो है ना कि रखने के लिए उनसे बढ़िया आ जाएंगी राहुल गांधी के। राहुल प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, सीरियस है नहीं आपके नेता? किसके नेता? कांग्रेस नेता? देखिए सीरियस 2024 के चुनाव में ये जो है ना ये बेईमान पगला करके जो है इंडिया गठबंधन से जो है कि परेशान है। अरे भाई खुद जो है अली बाबा 40 चोरों का गिरोह बनाए हुए हो और इंडिया गठबंधन से परेशान हो। जब से भाजपा की सरकार देश में आई है, विदेश में डंका बज रहा है, लेकिन कांग्रेस वालों को चीन से फंडिंग होती है, उसके बाद कांग्रेस वाले विरोध करेंगे ही ना। अच्छा देखो, को चीन से फंडिंग देखो इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? अफगानिस्तान पाकिस्तान से हो रही है। इनकी फंडिंग कहाँ से हुई? बताओ कि देश का सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है भारत, जाकर बॉर्डर पर कर रही है। वो कहाँ स्ट्राइक गिरी थी? अरे वो स्ट्राइक कहाँ गिरी थी? पाकिस्तान। अरे पुलवामा का क्या हुआ भाई? अरे पुलवामा का बताओ ना, तुम्हारी एनआईए कहाँ गई? तुम्हारी पाकिस्तान काँप रहा कि एजेंसी कहाँ गई? पुलवामा का बताओ भंडाफोड़ क्यों नहीं अभी तक हुआ? ये बेईमान एक तरफ जो है सीमा की सुरक्षा की बात करते हैं और बताओ कि वह एक महिला आ जाती है और सीमा तोड़ करके भारत में आ जाती है, पाकिस्तान से चाचा करके सीमा गुलाम हैदर चली आती। ये भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से जनता का ध्यान तो प्यार में आई है, प्यार में आई है। कैसे आई? जब उचित दस्तावेज नहीं है तो इनकी एनआईए कहाँ गई? इनकी जांच एजेंसी कहाँ गई? इनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ गया? इनकी सीबीआई कहाँ गई? ये सब प्रायोजित तरीके से जो असल मुद्दे देश में हमारे नौजवानों के, हमारे किसानों के, बेरोजगारी का, महंगाई का जो मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दा है, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए ये सीमा गुलाम विदेश में डंका कहानी का ये नाटक। विदेश में डंका बज रहा कि नहीं भारत? अच्छा, अमेरिका में जा करके यह प्रधानमंत्री बेईमान कहता है, मैं तो कहता हूँ बड़े नेता विदेश के बड़े नेता पैर छूते हैं मोदी जी। कौन पैर छूता है यार? नेहरू जी का नहीं देखते हो कि सम्मान कितना लोग करते थे? ये नाटकबाज जो है 2 बड़ी 8,500 करोड़ वाली जो है ना 2 जहाज मंगाया और यहीं से ताली बजाने वाला ले जाता है। वो छक्कों की तरह जाते हैं, सब ताली बजाते हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, मदारी है। या मदारी जैसे ना डमरू आके बजा देता है और मदारी और बंदरिया करना चाहता है। तो यह जो आरएसएस का एक गैंग है, देशद्रोहियों का गैंग है, रावणों का गैंग है। अरे रावण का तो एक चरित्र था। हिंदू धर्म के रक्षा खाएं आरएसएस वाले। हिंदू धर्म का हिंदू कौन? हिंदू कौन? हु इज हिंदू? आप बताओ ना। यही ब्राह्मण समाज वाले जो आज हिंदू चिल्ला रहे हैं, ब्राह्मण महासभा वाले, जब 1911 में जनगणना हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। और आज हिंदू कह के बेईमान ये हमको कांवड़िया बनाएंगे, खाली दुर्गा पंडाल सजवाएंगे। आप देखें, अरे आँख खुलनी चाहिए। आप लोग करते हैं तो बनाएंगे, आप लोग क्यों करते हैं? आप लोग के बच्चे क्यों करते हैं? 2024 के चुनाव में ना राहुल गांधी जी जो जननायक बने हैं ना, दूसरे गांधी का अवतार हुआ है। कांवड़ कौन लोग जाते हैं? कांवड़ कौन लोग जाते हैं? अब उनको हम लोग समझा रहे हैं। अब देख लेना, कांवड़ियों की संख्या कम हो गई। ये जाइए, बनारस में जाइए, हरिद्वार में जाइए, कांवड़ ले जाने वाले कौन समाज के? समय आने दो, देर आए दुरुस्त आए।